तो दोस्तों राजस्थान के कतरियासर राजस्थान में एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री माता कालदे मंदिर, जिसके बारे में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से जुड़े हुए बहुत सारे साधक हैं जो इसकी मान्यता के वजह से जो यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ में मुख्य जो यहाँ के हैं भगत जी, इनसे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए इसकी मान्यता के बारे में और जो ये स्थान है। नमस्कार, राम राम। ये जो बीकानेर जिले में कतरियासर गांव है, यहाँ गुरु जसनाथ जी महाराज का अवतार हुआ था जानी परिवार के घर। तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर डाबला नाव तालाब है, वहाँ जसनाथ जी महाराज का अवतार हुआ। और जसनाथ जी महाराज का अवतार सम्मत 1539 कार्तिक को महीनों और देवठनी 11 भी दिन जसनाथ जी महाराज को अवतार हुआ। और वो मंदिर है श्री कालदे माता को। अंग अवतार यो चूली खेड़ा हरियाणा में पड़ा है, हिसार जिले के पास में। नेपाल जी बेनीवाल के घरे इनका पालने में अवतार हुआ। और जसनाथ जी महाराज की और इनकी दोनों की आपसी में सगाई हुई थी, शादी इनकी दोनों की हुई नहीं थी। क्यों? ये ब्रह्मचार्य पालन किया, ये ब्रह्मचार्य मूर्ति थी और इन्होंने सनातन धर्म को बचाने के वास्ते ये अवतार लिया। भी ये सनातन धर्म है जो दूसरे रास्ते जा रहा है, तो जसनाथ जी महाराज ने और माता कालदे ने अवतार लेके और धर्म की जो नीति चलाई और धर्म का रास्ता लोगों को बताया। इस रास्ते में चलोगे तो आपके जो सनातन धर्म का जो बचाव होगा और आपका भी कल्याण होगा। इनकी जीवन समाधि है सम्मत 1563 आसो सुधी चौथ और मंगलवार के दिन इनकी माता कालदे की जीवन समाधि है। और इस जीवन समाधि के ऊपर ये भव्य मंदिर बना हुआ है। और जसनाथ जी महाराज की जीवन समाधि, जसनाथ जी महाराज का जो मंदिर है ना, उसके अंदर है। उनकी 7वें के दिन जीवन समाधि है। जिस भाषा में आप लोग जो भक्त आते हैं, जागरण होता है, वो कौन सी भाषा है? जो जसनाथ जी महाराज ने आपके श्रीमुख से ओंकार राग का जो गायन किया था, ओंकार राग का वो शब्द गायन है जो ओंकार से उठता है और सोम में समाप्त होता है। इस राग को सुनने से जसनाथ जी महाराज ने कहा है भी हम जो तो भी जीव है ना, इनकी मोक्ष हो जाती है। ये ओंकार राग है, ओंकार से सृष्टि रची हुई है। तो इस राग को जसनाथ जी महाराज ने आपने मुख से उच्चारण की और इस राग के सुनने से तो भी भूत प्रेत कोई है ना, राग सुनने से मोक्ष होती है। तो महाराज जी, जिस तरह से यहाँ पे राजस्थान में ये स्थान है, यहाँ पे तो हरियाणा से, पंजाब से, सभी जगह से भक्तजन आते हैं। हाँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, बहुत जगह से, गुजरात से भी आते हैं। तो ये पंथ है। जसनाथ जी महाराज को 36 नियम है, उस 36 नियम को जो पालन करता है वो जसनाथी है। बिश्नोई समाज में जैसे 29 नियम है, ऐसे ही जसनाथी जो है वो 36 नियमों को मानते हैं। 36 नियम हमारे जसनाथ जी महाराज के हैं और 36 नियमों का पालन करने वाला 36 कौम जसनाथ जी को मानती है। आपका कहने का बड़ा सा तात्पर्य ये है, यहाँ जाति धर्म का कोई नहीं। जसनाथ जी महाराज हमारे 36 नियमों में कहे कि जो कोई जात हुए जसनाथी, बाकी जाति पाति कोई काम नहीं है। सनातन धर्म उसको अपनाना चाहिए है। जो कोई जात हुए जसनाथी, उत्तम करनी हालो अच्छी। जसनाथ जी महाराज का उसकी करनी शुद्ध होनी चाहिए, उत्तमा ही होनी चाहिए। अगर वो जसनाथ जी महाराज का भी उत्तमा ही होनी चाहिए, अपने घर में शुद्धि होनी चाहिए, हम सनातन धर्म को पालन करना चाहिए है। तो जसनाथ जी महाराज 36 नियम है। तो प्रकृति प्रेम और जीव रक्षा जो है, इसी में आता है। जसनाथ जी महाराज ने आपके हाथ से सबसे पहले जाड़ का पौधा लगाया था। जो जहाँ जाड़ है वहां जसनाथ जी का बासा है। जसनाथ जी महाराज जो मंदिर में है ना, गोरखमालिया, वहां जसनाथ जी महाराज खुद आपके हाथ से सूखी लकड़ी लगाई, उसकी जाड़ आज मौजूद है। 500 वर्ष हो गए। और ये माता जी समाधि ली, उस टाइम की जाड़ है ये, इनको 500 वर्ष से ऊपर हो गए। मतलब इस धर्म में जाड़ जो है सबसे उत्तम है, उत्तम है। हाँ, सबसे पूजनीय है। तो ये जो शीशम का पेड़ पीछे मेरे नजर आ रहा है, इस पे बहुत सारे भगवा कपड़े जो बांध रखे, इनका क्या मतलब? वो जो धजा लाते हैं ना, ज्यादा लोग के पेड़ पौधे बांध देते हैं। और बाकी ये शीशम का पेड़ तो हमने लगाया है। और जसनाथ जी महाराज टेम, माता जी टेम, वो झाड़ का पौधा लगाया था। खेजड़ी के बारे में भी? हाँ, खेजड़ी तो बहुत लक्ष्मी है, उत्तम है। सबसे पौधा तो सारा ही उत्तम है।
पर जसनाथ जी महाराज ने तो शुरू से जाल का ही पौधा लगाया था। तो महाराज जी रात को जागरण के अंदर अग्नि नृत्य देखने को यहाँ पे मिला, इसका क्या? ये अग्नि नृत्य जसनाथ जी महाराज जिस टाइम अवतार लिया था ना, उस टाइम मुगलों का राज था और जसनाथ जी महाराज के शिष्य हुए थे रस्तम जी महाराज। रस्तम जी महाराज दिल्ली औरंगजेब बादशाह था, हमने उस टाइम उनका राज था, तो उन्होंने क्या किया, सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश की और आपने हिंदुओं को बहुत परेशान किया, साधु संत महात्मा को भी बहुत परेशान किया। तो उनको जसनाथ जी महाराज के जो आज्ञा से रस्तम जी महाराज दिल्ली गए थे औरंगजेब बादशाह को पर्चा देने के लिए, उस टाइम ये अग्नि नृत्य करके उनको बताया वहाँ दिल्ली पर्चा के दिया। दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर। और बहुत बड़ा उन्होंने बड़ा कुंड खुदा दिया अग्नि का, बड़ा कुंड अग्नि भरा दी और सारा में किया जो सिद्ध लोग है जगह मुसलमान सारा बट देखने वास्ते सब लोग भेड़ा हो गया, या जगह सनातन धर्म जो नष्ट हो जैसी। तो जसनाथ जी महाराज ने वहां प्रकट होकर दर्शन दिया रस्तम जी महाराज को, कब जाओ अग्नि प्रवेश करो, कोई अग्नि नहीं लगेगी आपको, बिल्कुल ठंडी है। तो वो अब राज ने हमने सोच शब्दवाणी गाई थी ना ओंकार राग में, वो शब्दवाणी उस दिन रस्तम जी महाराज ने गाई थी, उस शब्दवाणी से ये अग्नि ठंडी होती है, इसमें कोई मंत्र तंत्र कुछ नहीं है। जसनाथ जी महाराज को जो शब्द गायन करते हैं ना हम, उस शब्द गायन से ही अग्नि ठंडी होती है। जो अग्नि नृत्य किया गया है वो विशेष प्रक्रिया से होता है या कोई भी आपके नहीं जो कोई भी नहीं, ये 36 नियमों का पालन करने वाला होता है, वो भी जस अग्नि नृत्य कर सकता है। जो भगवी पगड़ी धोती ये जो सापा है ना, तो ये जसनाथ जी की पहचान है, यही अग्नि नृत्य कर सकते हैं। आज से लगभग 550 साल पहले हाँ। गुरुदेव जसनाथ जी महाराज ने नशे के बारे में हाँ। बहुत बड़ा उपदेश दिया था। 36 नियम हम हमारे नशे में बहुत पहले जसनाथ जी महाराज ने किया, भाई होका तंबाकू पीजिए नहीं। जसनाथ जी महाराज के भी होका है, तंबाकू है, लक्षण है, मतलब भांग धतूरा, जसनाथ बिल्कुल मना कर दिया। 36 नियम हमारा ये उत्तम नियम धर्म है ये। और लक्षण आप जो घर में बरते हैं लक्षण, जसनाथ जी महाराज बिल्कुल निषिद्ध मना है इसको, कि हमारे घर में लक्षण नहीं खाना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये देना चाहते हैं कि जितने भी जो जसनाथी अनुयायी है उनसे मेरा निवेदन है कि आप नशे से दूर रहे और ज्यादा जो छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखे और सनातन धर्म को बचाए रखे और जसनाथ जी महाराज 36 नियम का जो बताया उनका पालन करे। और एक बार कतरिया सर जरूर आए। हाँ जरूर, कतरिया से तो आओ, और जो मेले के अंदर जो अग्नि नृत्य होता है वो आप एक बार और देखो, देखने से आपको पता चलता है भी जसनाथ जी महाराज का और माता जी का कितना पर्चा है। जलती आग में लोग बैठते हैं, आग मुख में खाते हैं, आग पर चलते हैं, तो ये महाराज की बहुत बड़ी कला है आज के टाइम में है। बाप जी आपका बड़ा सा कहने का मतलब ये है, जो जसनाती अभी तक कतरिया सर नहीं आए हैं वो एक बार कतरिया सर जरूर आके जाए, आना भी चाहिए। देखो ये अपना हिंदू धर्म का धर्म है कि आपने जो सनातन धर्म का ये नियम है कि जो अपन जसनाथ जी को मानते हैं उनको एक बार कतरिया से आकर दर्शन करना बहुत जरूरी है। आने से ही जीव की मोक्ष होती है, आने से ही सनातन धर्म बसता है, आने से ही घर में सुख शांति होती है। जगह ही पवित्र है, बहुत जगह पवित्र है। इसमें जसनाथ जी महाराज ने तपस्या की है, 24 साल उन्होंने तपस्या करके और इस जमीन के अंदर गंगा प्रकट की उन्होंने, लोगों का भी यहाँ आएगा उसकी मोक्ष है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका परिचय आप देखें। मैं मोहन नाथ जी का पुत्र हूँ, दूलनाथ मेरा नाम है, और सती माता काला देवी मंदिर के हमारे पिताजी महंत है, उनका मोहन नाथ जी नाम। हाँ माता जी के मंदिर के महंत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतनी विस्तार से मात की गुरु जसनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, कालल देव माता की, रस्तम जी महाराज की। ओम नमो आदि।